आरबी एएलपी का एग्जाम आपका हो चुका है। आरपीएफ का एग्जाम मोटा मोटी खत्म ही मान लो। टेक्नीशियन का एग्जाम आपका आने वाला है। जेई का एग्जाम आने वाला है। हर एग्जाम से 5-6 महीना पहले एक सेफ स्कोर मैं आपको बताता हूं, और जो भी स्कोर बताता हूं एक कमजोर बच्चों को दिमाग में रखकर कि इतने समय में एक कमजोर बच्चा भी सही तरीके से पढ़ दे तो यहां तक पहुंच सकता है कि नहीं सकता है। उसके बाद आपको एक सेफ स्कोर बताते हैं। आरआरबी एएलपी का एग्जाम से 6 महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, और सब वीडियो बाबू पड़ा है यूट्यूब में, ऊपर जाकर देखिए, सब वीडियो पड़ा है। एएलपी के 6 महीना एग्जाम से पहले मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया था। इस वीडियो में मैंने बताया जिसका भी नंबर 47 प्लस आ रहा है ना कहीं वो सेफ है। और ये 47 कैसे नंबर उठाना है, एक कमजोर बच्चों को क्या क्या चीज पढ़ना है, वो सब मैंने बताया। और जो बताया वो पेपर में आपका आया। ऐसा नहीं कि जो बताए वो नहीं आया। रीजनिंग सारा आया, मैथ सारा आया। साइंस में मैंने बोला सिर्फ आपको इतना, आप दुनिया भर का कोचिंग करने से अच्छा है आप सिर्फ प्रीवियस ईयर में आप क्या क्या चीज पढ़ लो, आप पेपर उठाकर देख लो बाबू, 80% से ज्यादा क्वेश्चन बना है। और जो एएलपी के एग्जाम देकर आए हैं उसमें से 99% लोगों से पूछोगे ना कि 47 भैया सेफ स्कोर है, तो 99% लोग बोलेंगे जिनका भी नंबर 47 प्लस आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। मैंने बहुत सारे एग्जाम को लेकर प्रेडिक्शन किया है, जैसे ग्रुप डी 18-22 वाला, एनटीपीसी सीबीटी 1 इसके पहला, जीडी, बहुत सारे एग्जाम का। अब वीडियो सब पड़ा है, कोई वीडियो डिलीट नहीं है। जो बताए हैं बाबू वो हुआ है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में 3-4 महीना बाकी है। और जो कमजोर बच्चा है ना, जो बिगिनर है, वो भी जो डाटा बताऊंगा ना वहां तक पहुंच सकता है। अगर एनटीपीसी की बात करें ना, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और जो संभव है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पॉसिबल है, जो कमजोर बच्चा कर सकता है। अगर मैं रीजनिंग और मैथ की बात करूं ना, और जीके जीएस की बात करूं ना, तो आप सभी को पता है 90 मिनट का भैया गेम है। 90 मिनट आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, पहला बात। अब ये दोनों मिलाकर आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 60 नंबर का ये रहने वाला है। जीके जीएस बाबू मान लो 40। इस 40 में भी आप ये मानकर चलो, जो जीके है ना इसको 2 भाग में बांट दो। जो जीएस जिसको बोलते हैं जनरल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह आता है, यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा, इससे अधिक नहीं बनेगा, ना बना है आज तक। अगर मैं बात करूं जो मेन टॉपिक है जीके, यहां से मान लो आपको 36 से 37 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, अब दिमाग में, अब देखो मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता ना। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी कहां से कर रहे हैं, उनका मेन चीज क्या है, मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सब कुछ दिमाग में रखकर एक सेफ स्कोर आपको बोलता हूं हमेशा। अगर मैं मैथ रीजनिंग की बात करूं ना, तो एक बात दिमाग में रखना, आप किसी का ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या, किसी का ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैथ रीजनिंग मिलाकर 60 में बाबू कम से कम ना, आपको कम से कम आपको 48 प्लस लेकर चलना है, और ये संभव है। ये जो 48 प्लस बताया ना, आपको लग रहा है 60 में 48, जो कि बाबू संभव है। क्योंकि संभव इसलिए है क्योंकि जो ये रीजनिंग देख रहे हैं ना, अगर मेरे से आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, आप एग्जाम से 1 महीना पहले बोलोगे ना भाई आप पता नहीं मुझे कहां से मिले, लेकिन दिल से आपको ना धन्यवाद एक बात के लिए बोलेंगे। हम एग्जाम से 1 महीना पहले ना किसी का भी मॉक टेस्ट मार रहे हैं ना, कोई भी XYZ किसी का भी ना, मेरा रीजनिंग में भैया 30 में 28, 29, 28, 29, 27 नंबर से कम नहीं आ रहा है। जबकि भैया हम पजल वाले सवाल भैया उससे खेल रहे हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल से खेल रहे हैं। इतना आप स्ट्रॉन्ग करवाए हो, और ये आप भी कर सकते हैं। कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूं, तो 27, 28 इतना नंबर, और जितना मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी बोले हो कि भैया जितना आपने मैथ पढ़ाया है, आप भी देखना, वो पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन लगा रहे, सब सवाल बन रहे हैं। तो इतना तो आपको लेकर चलना, ये संभव की बात कर रहा हूं। अब बात आता है जीके जीएस का, जिसका कोई माई बाप नहीं है बाबू, कोई माई बाप नहीं है। इसमें 40 में 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, 40 में 40 भी आ सकता है। लेकिन जीके ना
अधिकांश लोगों का कमजोर है। तो मैं बोलूंगा जीके में ना जो आपको नंबर एक मोटा मोटी, अब पेपर आसान हुआ तो 100 में 90 भी कम है बाबू, लेकिन पेपर का जो लेवल रहता है उस हिसाब से बता रहा हूं। अगर यहां पर आप 22 से 24 नंबर भी स्कोर किए ना, 40 की बात कर रहा हूं, तो ये एक अच्छा स्कोर है। यानी कहने का मतलब है जो एनटीपीसी में सेफ स्कोर है ना, वो आपका कम से कम आप मानकर। और एक बात आप ये मत सोचो ना आप किस कास्ट से हो, एसटी से हो, एससी से है, ओबीसी से, ये सब मत सोचो। पहले अपना कमजोर बच्चों को बता रहा हूं। अगर आप 70 प्लस स्टार्टिंग में इतना रॉ मार्क्स का टारगेट लेकर चलते हैं तो आपका नंबर कम से कम बाबू एग्जाम निकलने के चांसेस 99% है। और हर चीज आपको दिमाग से बता नहीं रहा हूं, आपको हर चीज बताया भी हूं। और बाबू बहुत कम पैसों में 799 599 का आप रिचार्ज कर लेते हो। मैंने आपको 399 में शिक्षा दिया है, शिक्षा। और शिक्षा में आप सोचोगे जो आपको दिए हैं ना, आप एक बार दिमाग में सोच कर देखना, जो आपको एक भाई दिया है, कंटेंट की बात करते हैं ना, क्वालिटी की बात करते हैं ना, किसी से मार्केट से मिला लेना, हर मामले में बीसी पाओगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के हर चैप्टर का वीडियो दिए, हर चैप्टर XYZ हार्ड से लेकर आसान टॉपिक का पूरा चैप्टर का वीडियो दिए। प्लस मैंने आपको यह भी बोला है बाबू, एग्जाम से पहले पजल से खेलना आपको सिखाएंगे। कम से कम जितना वीडियो में दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिए हैं पजल स्टेटमेंट का, उसके अलावा हम लोग डेली, और जो भी ये कोर्स लिया है उसको प्राइवेट ग्रुप में हम ऐड किए, बहुत बच्चे ऐड हैं, वहां पर डेली सुबह में 3 पजल और 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये 2 टॉपिक और स्ट्रांग हो पाए। तो रीजनिंग में कम से कम और एग्जाम से पहले सारा कोर्स देने के बाद एग्जाम से पहले कम से कम 50 सेट भी आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट। ये सब 399 में। आप सोच रहे हो मैं आपको क्या दे रहा हूं। उसके अलावा तो रीजनिंग का झमेला खत्म कमजोर बच्चों के लिए। मैथ में बाबू आपको लगभग 70% टॉपिक दे चुके हैं। एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले जो 30% टॉपिक बच गया है वो भी दे देंगे। और एक बात, आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, बोलोगे भैया प्रीवियस ईयर खोलने के बाद हर सवाल बन रहा है। अगर कोई सवाल ना बने तो ये जो प्राइवेट सपोर्ट भी है ना, ये भी आप दे, इसमें सवाल आप सेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि बस कोर्स देकर निकल गए, नहीं, कोर्स दे बाबू। ये तो मैं चाहता था कि 1099 से कर देता दाम, बहुत सब तक पहुंचे। उसके अलावा जीके जीएस जितना भी है, स्टैटिक जीके मान लो, जीके का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है। और एक बात, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, डायरी सिस्टम, ये डायरी वाला जो सिस्टम आपको बताया ना, उसमें सब बताएं जीके कैसे पढ़ना है। इतना पढ़ोगे बाबू तो ये 25 प्लस आप मानकर चलना, इतना आपका स्कोर होगा ही होगा, इतना आपका स्कोर होगा ही होगा। और ये सब कुछ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कैसे लेना है बता दे रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कंटेंट है, 1 साल का वैलिडिटी है। लेकिन दिमाग में एक बात आप सभी बैठा कर रखना, इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन एग्जाम से 3-4 महीने पहले बोल रहा हूं, ये जो सेफ स्कोर है ना, इसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। सोते जागते, उठते खाते पीते। ये पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।